हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल राय में। फ्रेंड, हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे थे मैथ के लिए। कैलकुलेशन में स्क्वायर सीख रहे थे। स्क्वायर हम लोग 500 के आसपास तक सीख लिए हैं। अब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, स्क्वायर की जो समस्या आएगी इसी से हम लोग निपटने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के लिए एक लास्ट क्लास होगा, तो स्क्वायर के लिए आज स्क्वायर हम लोग खत्म कर देंगे। जितना सीखे इतना से ही काम चलाएंगे। आप देखे होंगे हेडिंग लिखा हुआ है स्क्वायर वर्ग स्पेशल केस आज सीखना है। हम आपको 500 के आसपास तक सिखाए हैं। 600 के आसपास का नियम आप अपने से खुद निकाल लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, स्पेशल केस में बंधु ध्यान देना है। क्या सीखना है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे 45 में देखिए कि जो नंबर है ना बंधु, सब में इकाई अंक है 5। तो इकाई अंक 5 है तो पहला का स्क्वायर कर देंगे और 25 लिख ही देंगे। इस नियम में 25 लिख ही देंगे। और ये जो 4 है ना, ये 4 को एक बढ़ा के इसमें गुना करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, सब का इकाई अंक 5 है, सब में 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, सब में लास्ट में 25 होगा। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो 4 है इसमें एक बढ़ा के एकरे में गुना कर देंगे। जैसे 4 है, 4 में एक बढ़ाएंगे 5 और 5 के 20, ऐसे लिख देंगे। अब किसी के दिमाग में चलता हो उतना घुरा फुरा के काहे बोल रहे हैं, सीधा कहिए ना, 4 है तो 5 बार गुना, 5 है तो 6 बार गुना। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, वही हम कहना चाह रहे हैं। आइए, इकाई अंक 5 है तो 5 पचे 25 तो लिखिए देंगे। 5 है तो 6 बार गुना, 6 पंचे 30 हो गया, बन गया। ये 5 है, 5 पचे 25। अब ये 10 है ना, तो 11 बार गुना, तो 11 गुना 10 करेंगे तो 110, ठीक। अब यहाँ 205 है तो 5 पचे 25 तो होना है ही, और 20 को 21 बार गुना करेंगे तो 420 होगा। कैसे गुना किए, ये 0 है, 5 पचे 25 कर दिए। अब 20 को 21 बार गुना करना, तो ये 0 का हटा दीजिए, सीधा 21 दूना 42, एगो 0 था तो एगो 0, ऐसे ही करना। अब 5 पचे 25, 30 को 31 बार गुना करना है, तो एगो 0 यहाँ बचा हुआ, ये 0 दे दीजिए। अब 31 को 3 से गुना कर दीजिए तो 13 ये 5 पचे 25, ये 9 है तो 10 बार गुना करेंगे, 10 नमा 90। अभी देखिए 5 पचे 25 लिखिए देंगे। ये 7 है तो 8 बार गुना करिए, 7 अठे 56। ये हो गया बंधु स्पेशल केस में। ये पहला आया कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक होना चाहिए 5। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 गो 1 है तो 2 तक लिखिए टेबल, 1 2। कहने का मतलब है बंधु कि 2 गो 1 है तो गिनती लिखिए 1 2। अब 2 से घटते क्रम में आ जाइए, 2 से 1 घटेंगे तो 1, यही हो गया आंसर। इसमें 3 गो है तो 3 तक गिनती लिखिए, 1 2 3। अब 3 से घटिए 2 1, यही हो गया आंसर। ये 4 गो है तो 4 तक गिनती, 1 2 3 4, 4 से घटिए 3 2 1, हो गया। अब इस पे आइए, क्या गो है 5 गो, तो 5 तक जाइए, 1 2 3 4 5। अब घटिए 4 3 2 1। अब 6 गो होगा तो ऐसे एक बना लीजिएगा आप लोग, 6 बार जाना, 1 2 3 4 5 6। 6 से घटते क्रम में आइए तो 5 4 3 2 1, यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग सीख गए होंगे। ये भी स्पेशल केस में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही देखिए, हम लोग देखना है 3 6 9 का रिपीटेशन। तो 3 का रिपीटेशन पहले देखते हैं। इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो बंधु 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, ये 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 9,
खत्म हो जाएगा। तो इधर 0 आया तो डिजिटल सम इधर भी इसका जो आंसर आएगा उधर भी 0 होना चाहिए। डिजिटल सम का मतलब बंधु 9 का विभाजता का नियम, बस यही है। लोग कहने लगा इनको डिजिटल सम 9 के विभाजता को नियम को। इधर भी आना चाहिए 0। तो अब ये तो कन्फर्म है कि 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आया है तो इससे एक कम लेना है तो 8 लेंगे। कितना? 8। अब फिर कब डिजिटल सम 0 होना चाहिए तो 9 के लिए यहाँ 0 रखना होगा, अब फिर 8 के लिए 1 रखना होगा। यही हो जाएगा 33 का स्क्वायर 1089। उसी तरह से देखिएगा, गौर करिएगा, थोड़ा सा सीख जाइए। अभी 3 गो यहाँ है, 3 अंक का है तो 9 तो होना ही है, 9 तो होना है। अब 3 अंक बनाने के लिए 2 इससे एक कम 8 लेना होगा तब 3 अंक। अब 9 के लिए 0, 8 के लिए 1, फिर 8 के लिए 1, तब ना 9 0 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। इधर भी 0 तो इधर भी 0 होगा। आपको चेक करने का तरीका जो सिखाए होंगे। अब इसमें देखिए 4 गो है तो 3 का स्क्वायर 9 तो होना ही है, इससे एक कम। अब क्या गो लिखना है? 8। कहेंगे ये 4 अंक का है नंबर, यहाँ 1 अंक लिख ही दिए तो 3 गो लिखना होगा 8 8 8। अब देखिए 9 का तो 0 के साथ और 3 गो 8 है तो 3 गो 1 के साथ, यही हो जाएगा आंसर। इसका आप लोग बनाइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। इसका भी डिजिटल सम 0 आएगा, जैसे 6 3 9 खत्म, यहाँ बचा 3, 3 का स्क्वायर 9 खत्म हो जाएगा। इधर भी 0 तो इधर भी 0 आना चाहिए। ये 6 के 36 लिखना है, 1 के अंक का अंक 6 लिख दिए। अब 6 से एक कम 5, क्या गो 5 2 डिजिट का संख्या है तो 2 डिजिट बनाने के लिए 1 के को 5 देना होगा। अब 9 खत्म करने के लिए 6 ये है, इसके बदले में 3 देना होगा और 5 के बदले में 4, यही हो गया आंसर। अब इसके लिए आइए, 3 अंक का है तो 6 तो होने हैं, इससे एक कम 3 अंक के बनाना है तो यहाँ 1 अंक है ये है तो 5 देना होगा 2 गो। अब ये 3 के लिए, ये 3 जो जाएगा 9 के लिए 6 के लिए, तब ना 6 3 9 खत्म। अब ये 5 जाएगा 4 गो के लिए, 2 गो 5 है तो 2 गो 4। उसी तरह से इसमें भी कुल कितना? 4 गो, तो 6 तो होना है। अब 6 से एक कम 5, 5 क्या गो 4 अंक का है तो 3 गो, तो 3 गो 5। अब देखिए, अब 9 पुराने के लिए 6 है ये है, यहाँ 3 और ये 5 के लिए 4, ये 5 के लिए 4, ये 5 के लिए 4, यही हो जाएगा आंसर। इसका आप लोग बनाइएगा। अब स्पेशल सारा ये स्पेशल केस है बंधु, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए 9 9 81 के लिए 1 तो लिखना ही, 1 लिख दिए। अब 1 से एक कम 0 ना, 0 क्या गो 2 डिजिट का है तो यहाँ 1 के गो 2 डिजिट बनाने के लिए। अब देखिए 9 खत्म करने के लिए 1 है तो इसके बदले में देना होगा 8 और ये 0 है, इसके बदले में देना होगा 98। 9 तो 98 0 1 हो जाएगा 99 का स्क्वायर। इसका देखिए 999 का 9 9 81 के लिए 1 पहला अंक ही लिखना। अब 1 से कम 1 तो 1 से कम 1 0, क्या गो देना है? 3 अंक का है तो 2 गो देना है, तब ना 3 अंक बनेगा। अब 1 के लिए 8, अब इस 9 0 के लिए 9 और इस 0 के लिए 9। उसी तरह से इसमें 4 गो है तो 1 तो होने हैं, 1 से एक कम 0 क्या गो 4 गो है तो 3 अंक बनाए, 4 अंक बनाने के लिए 3 गो तो 1 2 3 गो 0। अब 1 का 7 देगा 8, तब ना 9 खत्म होगा और 0 का 9 0 का 9 0 का 9। इसका बंधु आप लोग बनाइए। तो यही सब आज हम लोग सीखे स्पेशल केस में बंधु, यही सब भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उतना यूज नहीं होता लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा। और हम लोग देख लेते हैं, जैसे 500 के आसपास देखे थे ना, उसी तरह से 50 के आसपास देखे थे। आपको हम बोले थे 40 तक का स्क्वायर याद करने के लिए। अब यहाँ जो 50 के आसपास बोलेंगे तो आप विदिन सेकेंड में 40 तक तो पहले से याद रहेगा,
विदिन सेकंड में आप आगे बढ़ जाएंगे सीधे 40 से 60 के लिए। तो आइए एक लाइन और सीख लीजिएगा 50 के आसपास। ये बंधु 50 से कम है, 50 से कम है कितना 5, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। और 500 के आसपास जो बनाते थे हम लोग 250 में घटाते थे और जोड़ते थे जब 1000 माने थे तो उसको। उसी तरह से ये जो 50 के आसपास कर रहे हैं बंधु, इसको हम लोग मान सकते हैं 100 का आधा, ठीक है। और जोड़ेंगे घटाएंगे जो 50 के आधे में यानी 25 में जोड़ेंगे और घटाएंगे। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे ये आपको पता होगा। जब 50 से अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, 50 से कम रहेगा तो घटाएंगे। आप देखिए 50 से ये कम है तो 50 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 5 5 25। और देखिए 100 बना दिए, ये 50 को 100 बना दिया तो 2 अंक लिखेंगे, 5 5 25 लिख ही देंगे। अब 5 कम है तो 50 का आधा 25 में 5 घटा दीजिए तो 20, तो 20 लिख दीजिए, 45 का स्क्वायर हो गया। अधिक है तो अधिक का स्क्वायर 2 अंक तो चाहिए, 25 लिख देंगे। अब 5 जो अधिक है तो ये 25 में जोड़ दीजिए, 50 का आधा 25 में तो 30। ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक चाहिए तो 0 9। अब 3 कम है तो 25 में 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 22। अब आइए 57, ये 50 से 7 अधिक है, 7 का स्क्वायर 49, 2 अंक चाहिए 2 अंक लिख दिए। अब 7 अधिक है तो 50 का आधा 25 में 7 अधिक कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 32। उसी तरह से ये 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है बंधु, लेकिन 2 अंक ही लिखने का आदेश है तो 1 बच जाएगा बाकी। अब कहिए, अब ये 13 अधिक है तो 13 इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 38। 38 और एक इबला बचा था 39। अब यहाँ देखिए ये 8 कम है, 8 8 64, 2 अंक तो चाहिए 2 अंक मिल गया। अब 8 कम है तो 25 में 8 घटा दीजिए, 25 में 8 जब घटा दीजिएगा बंधु तो आपका बच जाएगा 17। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आज आप लोग को हम लोग स्पेशल केस सिखाए और 50 के आसपास सिखाए। अब जब हम लोग चैप्टर बनाने लगेंगे मैथ के लिए तो जहाँ भी हम लोग को स्क्वायर की जरूरत होगी इतने ही स्क्वायर में हम लोग काम चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्वायर आज आपका खत्म हो गया। अब आगे कैलकुलेशन की क्लास जो चलेगी उसमें फिर हेडिंग देखिएगा, फिर आगे सीखिएगा। तो चलिए आज भर इतना ही।